वैशाली एक बड़े घर की नौकरानी थी। एक दिन उस घर का बेटा सौरभ इंजीनियरिंग कंप्लीट करके अपने घर आता है। अरे, घर में तो सब सो रहे होंगे इतनी रात में। एक काम करता हूँ, चुपके से माँ के पास जाके बैठ जाता हूँ। वो बिल्कुल सरप्राइज्ड हो जाएंगी। सौरभ अपनी माँ के कमरे में सोफे पर जाकर सो जाता है। अरे, ये कौन घुस आया घर में? चोर तो नहीं है? चोर 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 आ गया। कहाँ है चोर, कहाँ है? अरे मुझे क्यों मार रही हो? मैं चोर नहीं हूँ, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अरे वैशाली, छोड़ उसे, वो मेरा बेटा सौरभ है। क्या? मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझे लगा चोर है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे तुम हो कौन? अरे बेटा, ये हमारी काम वाली है, जो रामू काका थे ना, उन्हीं की बेटी है। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। वैशाली बड़ी सुंदर थी। सौरभ उसे धीरे धीरे पसंद करने लग जाता है। माँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। अच्छा, मुझे जल्दी से मिलवा दे उस लड़की से। अरे माँ, आप उससे मिल चुकी हो और घर के काम वगैरह भी करवा चुकी हो। क्या? ऐसा कैसा हो सकता है? अरे माँ, मैं वैशाली से शादी करना चाहता हूँ। क्या? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? हाँ माँ, वो इतनी सुंदर है और घर का काम भी करती है। अब आपको और क्या चाहिए? लेकिन वो एक नौकर है। जो भी हो, मैं तो बस उसी से शादी करूंगा। सौरभ और वैशाली की जैसे तैसे शादी हो जाती है। सौरभ बेड पे सो जाता है और वैशाली नीचे फटे हुए चादर पर सोने चली जाती है। अरे वैशाली, तुम वहाँ क्यों सो रही हो? जी, मैं ऐसे ही सोती हूँ। अरे, अब तुम्हें ऐसे सोने की जरूरत नहीं है, ऊपर आ जाओ। जी। वैशाली उठ के बेड पर आ जाती है। वो थोड़ी देर बाद करवटें बदलती है। उसे नींद नहीं आती, तो वो फिर से अपनी फटी हुई चादर बिछाती है और वहाँ सोने चली जाती है। उसे ऐसा सोता हुआ देखकर सौरभ भी फटी हुई चादर में जाकर सो जाता है। सुबह के वक्त, हे भगवान, इस नौकरानी ने तो मेरे बेटे को भी नौकर जैसा बना दिया। हरिओम हरिओम। सास अपनी बहू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अरे बहू, शाम को मेरी सहेलियां हमारे घर किटी पार्टी में आ रही हैं। जी माँ जी। तुझे पता है ना, अब तू नौकरानी नहीं बहुरानी है, तो तुझे थोड़ा बन ठन के रहना है। वैशाली सास के दिए हुए सैंडल्स और कपड़े पहनती है, लेकिन ठीक से कंफर्टेबल नहीं हो पाती। तभी हील वाली सैंडल से बैलेंस बिगड़ने की वजह से सारा जूस गिर जाता है। अरे मोरी मैया, सारा दूध गिरा दऊ जान ने। नौकरानी ने हील्स वाली सैंडल पहनना जैसी औकात ना होवे है। वैशाली, एक काम ढंग से नहीं होता तुमसे। बहू से सब पार्टी में नौकरों की तरह काम करवाते हैं। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? ये मेरी बहू है, कोई नौकर नहीं है। अब जे अनुकूल बोरिंग बहू मिली है, तो काम नहीं करवाए क्या पालती मार के? तो तू कौन सी फेमस टिकटॉकर है? पालती मार के बताए दे रहे हैं, अगर फिर दोबारा मुझे कुछ कहा ना, तो कदम न रखूंगी तेरे यहाँ। अरे तू गुस्सा मत हो, खा पी और मजे कर। बहू, तू अब कोई काम नहीं करेगी, जा दूसरी मेड को बोल, खाना लगा देगी। सब खाना खाने एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? चल किचन में, बहुत सारा काम बाकी है। What the hell, मैं क्यों काम करूँ? अरे काम वाली होके इंग्लिश झाड़ती है। अभी मेम साहब ने देख लिया तो तेरी तनख्वाह काट लेंगी। ओह हेलो, मैं कोई काम वाली नहीं हूँ, उर्वशी जी की बहू हूँ, शीतल। अरे अरे सॉरी, मुझे लगा मेरी दूसरी काम वाली पार्टनर हो, तभी इतने फटे पुराने कपड़े पहन कर आई हो। What nonsense, ये स्टाइल है। थोड़ी देर बाद, अरे अरे, तुम कहाँ बैठोगी? यहाँ तो चेयर्स ही नहीं है अब। कोई बात नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। नहीं नहीं डार्लिंग, डिनर तो तुम्हें हम सबके साथ ही करना होगा। एक काम करो, तुम अपनी प्लेट लेकर वहाँ नीचे बैठ जाओ। हाँ दीदी, अच्छा आइडिया है। बहू नीचे प्लेट लेके बैठ जाती है। सब बहू पे हंसने लगते हैं।
तभी सास आती है। तुम क्यों भूल जाती हो कि तुम इस घर की बहू हो? जी माँ जी, मैं वहाँ नहीं बैठना चाहती थी, लेकिन जगह नहीं थी। अरे रचना, तू क्यों भूल जावे है कि नौकर की औकात नौकरों जैसे ही रहेगी। सास किटी पार्टी के बाद बहू को खूब सुनाती है। निकल जाओ तुम इस घर से, मैं अब और बेइज्जती नहीं करवा सकती अपनी। नहीं माँ, ये आप क्या कह रही हैं? अरे माँ, ये आप क्या कर रही हैं? वैशाली को अपनी आदतें बदलने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। तब तक के लिए तू इसे घर से दूर भेज दे। ठीक है माँ, तो हम दोनों ही ये घर छोड़ के जा रहे हैं। हाँ हाँ जाओ, यही दिन देखने के लिए तो तुझे पैदा किया था ना। वैशाली की सास ये सब बोलकर बेहोश हो जाती है और बहुत बीमार हो जाती है। वैशाली दिन रात सुबह शाम अपनी सास की सेवा करती है और कुछ दिनों के बाद सास ठीक हो जाती है। माँ, अब हमारे जाने का समय आ गया है। नहीं बेटा, मुझे माफ कर दो। वैशाली बहुत अच्छी है, मैं इसकी अच्छाई को समझ नहीं पाई, बस इसमें कमियां ही निकालती रही। कोई बात नहीं माँ। अगले साल किटी पार्टी में वैशाली सबसे सुंदर और सबसे स्टाइलिश बन के आती है और सारे काम भी बहुत अच्छे से करती है। अरे रचना, तेरी बहू तो बहुत सुंदर और सुशील है और मॉडर्न भी है। मैं भी अब अपनी बहू को तेरे यहाँ काम सीखने भेजा करूँगी, पालती मार के। हे भगवान, पालती तो इसने मार ली है। नहीं, काश मेरी बहू भी ऐसी होती। वो तो बस मेकअप में लगी रहती है, सारे काम मुझे खुद करने पड़ते हैं। इसके बाद सब वैशाली की तारीफ करते हैं।